नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी विशेष कक्षा में। और सारे साथी जानते होंगे ये विशेष कक्षा कैसी है, क्योंकि इतने दिन से आप लोग लगभग पिछले 5-6 दिन से मुझे लगता है लगातार आप पढ़ रहे हैं कि 9 बजे का सेशन जो रहता है वो शाम जीएस का सेशन रहता है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है आधुनिक भारत के इतिहास को, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके विषय में हमने स्टार्ट किया है, यानी टॉपिक टू टॉपिक, सिलेबस वार। और सिलेबस कहाँ का है तो आप जानते हैं, घटना चक्र पब्लिकेशन, मैंने कहा पूर्वावलोकन आप उठाइए, उससे टॉपिक टू टॉपिक चीजें कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आपका जो प्रेम और स्नेह मिल रहा है, ये मेरी भाषा शैली आप जो सुन रहे होंगे उसी स्नेह का परिणाम है। कितने गदगद मुद्रा में आपसे बात कर रही है। साथियों, आज आज सारे लोगों ने एक छोटा सा शॉर्ट देखा होगा, बहन सुहासिनी सिंह ने उसके एडिट किया और उसके बाद में भेजा, और मैं साथियों से ही ऐसे ऐसे ही प्रेम की अपेक्षा करता हूं। बस हाँ, दूसरी बात यह है, अब तक जिन्होंने मेरी विधि को नहीं समझा है वो आज फिर समझ लें। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब मैं सेशन स्टार्ट किया करूं तो उस समय आपके सामने उस टॉपिक से, जैसे मैं आज स्टार्ट करूंगा बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन, आपके सामने अगर आपके कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में नोट्स लिखाया गया है उसके विषय में, तो आप उसे ओपन कर लीजिएगा। कुछ नहीं तो आपके पास हो सकता है सामान्य ज्ञान की बुक ही होगी लूसेंट की, आप लूसेंट का ही उठा लीजिएगा चैप्टर 1905 के समय का, और उसके साथ में आप पढ़ने का काम करिएगा मेरे साथ। आप पेंसिल लीजिएगा, टिक लगाते चलिएगा। अगर इतनी भी व्यवस्था नहीं है तो आप एक सादा सा पेज लीजिए और उस पेज पे पेंसिल से चीजों को टिक करते हुए, नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसके बाद अभी देखिएगा तो जो मैं थियरी हम लोग पढ़ेंगे उसी के जस्ट बाद लगभग, आज मुझे लगता है लगभग 40 प्रश्न आज भी ऐसे हैं जो आज वाले टॉपिक से जुड़े हुए हैं। किससे? लगभग 35 क्वेश्चन हैं जो हैं आपके क्रांतिकारी गतिविधि, जो आपके हैं बंगाल विभाजन से। चलिए साथियों, बिना समय बर्बाद के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक बात है ना? चलिए, आपने अभी तक अपने साथियों को नहीं बुलाया तो बुला लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही कॉम्पिटिटिव होने वाला है। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, पहली चीज तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा, किसी से भी चिन्ह से, यानी कोई सा भी आप सिंबल भेज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, और सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। मैंने कहा मेरे साथ संकल्प लीजिए कि क्या करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज के सेशन को पूरा देखना है, बिना उबे बिना भगे। ठीक बात है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले नाम यहां देखिए, यहां एक चित्र दिख रहा होगा, ये स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय का है, और करजन के समय में ये सेशन, ये आपका क्या कहते हैं, ये बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1999 से 1905 तक ये करजन जो रहा था, ये अंग्रेजी, यानी भारत का वायसराय रहा था, अंग्रेजी आप कहेंगे अंग्रेजों द्वारा स्थापित, अगर कहा जाए तो वर्तमान उस समय की बात है, 1899 1905 की बात है। साथियों, मैं जल्दबाजी में इस वजह से आया चूंकि मैं यहां से क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था। आपको बताना है 1899 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर जी ने 1899 में कौन सी एक संस्था बनाई थी, यही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैंने कहा था उनकी दो संस्थाएं हैं, एक मित्र मेला, दूसरा अभिनव भारत। आपको बताना है कौन सा नाम 1899 से जुड़ा हुआ है। ये सारे लोगों को उत्तर देना है, जल्दी बताइए कौन सी सभा, बताइए जल्दी से कौन से का नाम 1899 जुड़ा हुआ है। ठीक बात है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहां मेरे साथ सारे लोग पढ़िएगा, लिखा हुआ है यहाँ एक नाम लिखा हुआ है, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। सारे लोग वन लाइनर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कुछ देर बाद, अभी देखिएगा तो इस पे क्वेश्चन आंसर भी हैं। सबसे पहले नाम लिखा हुआ है, पॉइंट बनाते चलिएगा मेरी ही तरह। लिखा हुआ है यहाँ पर एक नाम कि सर 20 जुलाई की तिथि है, यहाँ पर 20 जुलाई और 1905 की तिथि है। बंगाल में क्या हो रहा है? विभाजन, यानी बंगाल का विभाजन कर दिया जा रहा है कब? 20 जुलाई 1905 को। आगे पढ़िएगा मेरे साथ। अच्छा, इतने से भी पेट नहीं भरा। 1905 को जो बंगाल का विभाजन किया गया तो 7 अगस्त 1905 को क्या हो रही, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा, यानी जब कहा गया कि बंगाल का विभाजन कर देंगे करजन, तो उसी समय भारतीयों ने क्या किया, 7 अगस्त 1905 को, यानी जुलाई में मामला स्टार्ट हुआ विभाजन का, और 7 अगस्त को यह घोषणा करना है कि हम लोग क्या करेंगे, स्वदेशी आंदोलन लाएं, यानी पूरी तरीके से हम लोग क्या करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव किया गया। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया। ठीक बात ना? आगे लिखा हुआ यहां तिथि, सर दूसरी तिथि है 16 अक्टूबर 1905 को।
जब बंगाल का विभाजन प्रभावी। दो चीजें, पहली चीज यहां पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम में या कहीं भी आपका आरओ के एग्जाम भी दे रहे हैं तो यहां पूछा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की निर्णय का घोषणा कब की थी, तो 20 जुलाई 1905 को। जबकि ये प्रभावी कब हुआ था, तो ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। आई बात ध्यान में। अच्छा, इसी दिन क्या कर रहे हैं, इसी दिन भारतीय व्यक्ति जो हो रहे हैं ये शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक बात है ना, बंगाल विभाजन की वजह से। अच्छा, अब देखिए यहां पर एक व्यक्ति का नाम आ रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर का। इनके सुझाव पर क्या था कि संपूर्ण बंगाल में इस दिन क्या हुआ, राखी दिवस के रूप में मनाने की बात की गई। किसके सुझाव से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। कौन, बंगाल की बात कर रहे हैं। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इसका मुख्यालय कहां बनाया गया, ढाका। अभी आगे प्रश्नोत्तरी जब पढ़ेंगे तो वहां ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे कि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो किन भागों में, तो आपने कहा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, और पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर जो बनाया गया था उसका मुख्यालय क्या रखा गया, तो ढाका। याद करे रहिएगा। अब आगे आते हैं, लिखा हुआ इसमें विभाजन के दूसरे भाग में, लिखा हुआ है विभाजन के दूसरे भाग में क्या हो रहा है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। और क्या कह रहा है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन यानी कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन 1905 में हो रहा है, सारे लोग जान रहे हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवकों के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। मैंने कहा जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद ही बोलूंगा। यहां क्योंकि आप कहेंगे ना तो यहां पर हाईलाइटेड है, तो ये आपके और एग्जाम के लिए हाईलाइटेड है, वनडे एग्जाम के लिए मैं बोलूंगा। बंगाल विभाजन आप जान रहे हैं 1905 की योजना में थी, महत्वपूर्ण भूमिका रही। लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम के आलोचक थे। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में यहां बात आ रही कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। क्यों थे, इन्होंने कहा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनका मानना था पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का ही ये मूल कारण है। लेकिन इन्होंने कहा इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को गलत, यानी अगर कह रहे हैं कि पश्चिमी विचारधारा पूर्व को समझने में अगर गलती कर रही तो ऐसा नहीं हम भी ऐसी गलती करें। आगे इन्होंने कहा, ये देखिए यहां एक पॉइंट आ गया आपका, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बंगला पत्रिका, बंगाल की एक पत्रिका आ रही है जिसका नाम है संजीवनी। पूछा जाएगा आगे क्वेश्चन आपको, संजीवनी के संपादक कौन, तो कृष्ण कुमार मित्र। 13 जुलाई 1905 के अंक में एक सुझाव दे रहे हैं। इन्होंने कहा ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। आगे लिखा हुआ है इनके विषय में कि ऊपरी तौर पर क्या हुआ, यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में यह मूलतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। यानी कारण यही था जो बंगाल आपने कर्जन ने किया, इस वजह से चूंकि यहाँ एकता ज्यादा हो रही थी इस वजह से क्या करिए अलग कर दीजिए, तो आपस में बिलगाव पैदा हो जाएगा, तो अपना अपना सब लोग देखना शुरू करेंगे। कर्जन ने कहा अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास, कर्जन ने कहा कि कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। सोच लीजिए कर्जन का स्टेटमेंट है। मैंने कहा सारे साथी लगातार बने रहिएगा। मैंने फिर कहा आपसे लगातार विद्यार्थियों के लिए ही ये सेशन है, उन से विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई के लिए सीरियस हैं, और दूसरा जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और जिनका मन नहीं लगता है उनके लिए सेशन है। ठीक बात है ना। आगे लिखिए, जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होना था और साजिशें रची जाती थी, इसी वजह से इसका विभाजन कर, चूंकि आप सब लोग जानते हैं 1857 की क्रांति से पहले से ही आप देखे होंगे तो बंगाल आप देखेंगे क्रांति का प्रमुख गढ़ माना गया है इतिहास में। ठीक है ना, इसी वजह से इसका विभाजन कर दिया। आगे स्वदेशी देखिए यहां क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन पूछ रहा है, इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो बंगाल विभाजन। आगे लिखा है प्रमुख प्रस्तुतकर्ता में अरविंद घोष जी, तिलक जी, बिपिन चंद्र पाल जी और लाला लाजपत राय जी। इन लोगों का नाम आ रहा है किसके लिए, स्वदेशी आंदोलन। यानी ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। उदारवादी का अर्थ क्या हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी की जो टीम थी, नरम दल वाले, ये सारे लोग इसके विरुद्ध थे। आगे लिखा हुआ है बंगाल से प्रारंभ होते हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक, अब देखिए लोकमान्य तिलक का नाम आ रहा है तो पूछा जाएगा अभी क्वेश्चन में, लोकमान्य तिलक ने कहां पर, तो बंबई पुणे में। अजीत सिंह लाला लाजपत राय ने पंजाब उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। आगे लिखा हुआ है स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से
मैंने कहा सारे लोग लगातार ध्यान से सुनते जाइएगा। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या किया? स्वदेश बांधव समिति। अब पूछा जाएगा अभी प्रश्न में कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? तो अश्विनी कुमार दत्ता ने, याद करे रहिएगा। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। ठीक बात है ना? किसकी? इसी वाले की, स्वदेशी आंदोलन की। किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। अभी आप पढ़िएगा क्यों अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हो रहा है? वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। आगे लिखा हुआ है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन ये क्या कर रहे हैं? ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर, गार्जियन, ग्लास्को हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल की रिपोर्टिंग की थी। यानी अलग अलग सेट में आप याद करे रहिएगा। अभी आगे इनका नाम पूछा जाएगा, किस ब्रिटिश पत्रकार ने इसकी पत्रकारिता की थी उस समय। आगे बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम के पुस्तक से अवतरण पूछा जाएगा अभी कि बताइए ब्रिटिश पत्रकार जो आए थे H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन को किस पुस्तक के नाम से इन्होंने संपादित किया? तो आप याद करिएगा, द न्यू स्पिरिट ऑफ इन इंडिया। आगे राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई हैं, और 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करें। याद करे रहिएगा, ये पूछा जाएगा अभी कुछ देर बाद। लिखा, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन तथा आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। आगे लिखा है, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका आ गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अभी खूब। मैंने कहा सारे पॉइंट। दिसंबर 1911 की बात कर रहा है। ब्रिटिश सम्राट कौन आ रहे हैं? जॉर्ज पंचम आ रहे हैं, महारानी मैरी। इनके आगमन पर क्या हो रहा है? दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है। और इन्होंने क्या कहा? 12 दिसंबर 1911 को जिन सम्राट ने क्या किया? बंगाल विभाजन को इन्होंने कहा, बंगाल विभाजन को हम रद्द कर रहे हैं। आगे कहा इन्होंने कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाई। और घोषणा के अनुसार क्या हुआ? यहां से घोषणा के अनुसार एक बात और हुई, यहां पर हुआ कि बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में गठित किया गया। उड़ीसा और बिहार 1912 से अलग प्रांत का दर्जा को इससे अलग कर दिया गया। ठीक बात है ना? तथा असम को एक नया प्रांत बनाना, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में की गई थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया। अब मैंने कहा आप सारे लोगों को यहां से पॉइंट याद करे रहे हैं 12 दिसंबर 1911 का नाम। अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नोत्तरी को। साथियों आप याद करें, ये क्वेश्चन उत्तर दीजिए। बिहार अपना स्थापना दिवस तो 1912 से अपना स्थापना मना रहा है, लेकिन आप कहेंगे बिहार अपना स्थापना दिवस कितनी तिथि को मनाता है? ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक बात है ना? चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी को। उससे पहले मैंने कहा सारे लोग एक बार अपने साथियों को फिर से आप लोग बुला लीजिए, क्योंकि आज का सेशन होने वाला है कितने 32-33 क्वेश्चन का। और आज देखना, मैंने कहा कल वाले सेशन में बड़े कम विद्यार्थियों ने अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दर्ज कराया था कि कितने प्रश्न में कितना उत्तर आ रहा है। और आज मैं चाहूंगा, मैं फिर मेरी बात को अगर आप लोग सामान्य ना लेते हो, विशेष मानते होंगे, तो आज मैं चाहता हूं जितने विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं वो सारे लोग, आप जानिएगा मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आप सारे लोग समझ गए किसको मैं कह रहा हूं। आप सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद उत्तर आना चाहिए कि सर इतने क्वेश्चन में मेरा इतना सही। ठीक बात है ना? चलिए आगे करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? हड़प नीति पहले हुई थी, बाद में हुई थी कि बंगाल विभाजन, सहायक संधि या स्थायी बंदोबस्त? आपको बताना है कि कौन सा सबसे बाद में हुआ था। ये यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया था। ये आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साथियों। ठीक बात है ना? जल्दी बताइए सारे लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए तो आप सारे लोग इसके विषय में जानते हैं, तो इसका उत्तर होना चाहिए कौन सा? सबसे बाद में। अब सबसे बाद में आप जानते हैं कब की बात हो रही है? ये 1905, यानी बंगाल विभाजन ही सबसे लास्ट में हो रहा है। अभी व्याख्या हम थोड़ी सी इसकी देखते हैं, आइएगा मेरे साथ। यहां देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले, यहां लिखा हुआ है सबसे पहले क्या? एक सेकेंड, लिखा हुआ है सर सबसे पहले क्या हुआ यहां पर? सबसे पहले तो सर हुआ क्या? 1793 में कार्नवालिस ने क्या किया यहां पर अस्थाई बंदोबस्त। ये क्वेश्चन वन लाइनर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए भले आप टॉपिक 1905 का पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां आपको जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप रटे रहिएगा कि पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि बताइए अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कब शुरू हुई, तो 93 में किसने शुरू की? कार्नवालिस ने। वेलेजली ने क्या किया था? तो वेलेजली ने सर सहायक संधि स्टार्ट की थी। ठीक बात है ना? 1798 से 1805 तक रहा था। डलहौजी ने क्या कहा था? डलहौजी ने राज्य हड़प नीति स्टार्ट की थी। और 1905 में करजन ने क्या किया था? तो करजन ने बंगाल में विभाजन। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सारे पूछे गए एग्जाम में हैं। तो मैंने कहा तिथियों के साथ सारी चीजें याद करे रहिएगा, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक बात है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है
ये आ जाते हैं। लिखा हुआ बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? 20 जुलाई 1905 से, 7 अगस्त 1905 से, 16 अक्टूबर 1905 से, या फिर 7 नवंबर 1905 से? उत्तर दीजिएगा इसका। यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। सारे लोगों को मुझे लगता है याद आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था घोषणा की गई थी कै तारीख को? 20 जुलाई को। लेकिन बंग भंग विरोधी आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया कब से? 7 अगस्त 1905 से। यहां पूछा जाएगा 7 अगस्त एक तिथि आती है और दूसरी आती है 20 जुलाई की। तो 20 जुलाई जो है, ये है 20 जुलाई कब की? ये 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हो रही है। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो रही है और 16 अक्टूबर को क्या हो रहा है? ये बंगाल विभाजन प्रभावी हो जा रहा है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखिए, व्याख्या में बहुत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पढ़ चुके हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सारे लोग, मैंने कहा लगातार बने रहिएगा। क्यों? और साथ ही साथियों को बुला लीजिए क्योंकि इसके बाद आपको लास्ट में लिखना है क्या? लिखना है सर आज इतने क्वेश्चन में मेरा इतना सही निकला। तो केवल आप अगर पहले दिन के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए मैंने कहा पहले हैं तो आप पूरी शिद्दत से उतने ही आप रहिए। क्यों? क्योंकि आपका एकदम एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। ठीक बात है ना। चलिए, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में संदर्भ में पूछ रहा है 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? कुछ ही देर पहले मैंने व्याख्या की। पूछ रहा है क्या कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी? क्या बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर को? क्या दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है? क्या ये घोषणा हुई कि लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया? पूछ रहा है कि 16 अक्टूबर 1905 की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या कह रही? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर देंगे। सर इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर ए वाला, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा। याद करिएगा, औपचारिक घोषणा की गई कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। जबकि अगर आपसे पूछता 20 जुलाई का नाम और दूसरा 7 अगस्त का नाम, ठीक बात है ना, तो याद करें। एक सेकंड, तो एक सेकंड गड़बड़ हो रहा है। 20 जुलाई अगर पूछता तो आपको याद होना चाहिए। एक सेकंड, ये गड़बड़ है। यहां देखिए, यहां इसका उत्तर होना चाहिए कौन सा? अब कह रहा है स्वदेशी, एक सेकंड, यहां कह रहा है 16 अक्टूबर 1905 के विषय में। मेरे साथ बने रहिए भाई, थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई। एक सेकंड, व्यवस्थाओं में आप लोगों के लिए एक प्रयास है तो आप अधीर मत हुआ करिए। 16 अक्टूबर 1905 को कहा गया, तो मैंने 3 तिथि बताई थी। एक तो मैंने कहा था 20 में जुलाई की तिथि है, दूसरा मैंने कहा 7 अगस्त की तिथि और तीसरी 16 अक्टूबर की। तो 20 जुलाई को क्या हो रहा है? बंगाल विभाजन की घोषणा हो रही है। लेकिन ये बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी कब हो रही है? तो प्रभावी हो रही 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक बात है ना। जबकि ये 7 अगस्त वाला जो था, ये 7 अगस्त को क्या हुआ था? ये स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी 7 अगस्त को ना। तो याद करे रहिएगा कि सर बी वाला ऑप्शन इसमें होना चाहिए कौन सा? सही। जो लोग बता रहे हैं एकदम राइट उत्तर। अगले क्वेश्चन पे, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी बंग भंग अगर कह रहे हैं बंगाल का विभाजन हो रहा है तो उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सारे लोगों को देना है उसका उत्तर। सविनय अवज्ञा, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर पूछ रहा है आपसे असहयोग आंदोलन। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर भैया जो लोग बता रहे हैं सर बी वाला एकदम राइट आंदोलन दे रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसके बाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन पे अगर आइए, यहां से देखिए, यहां कुछ चित्र दिए गए हैं। यहां ये स्वदेशी आंदोलन का चित्र मैंने देखा है, मैंने डाउनलोड किया है इसको आप लोगों के लिए कि ऐसे ही स्वदेशी आंदोलन तमाम चीज़ों के बहिष्कार, यानी विदेशी सब चीज़ों का बहिष्कार। देख रहे हैं सब लोग खादी पहन रहे हैं, सब लोग भारत का वस्त्र, भारत का मतलब एक कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन कुल मिला के होना चाहिए भारतीय, सारी चीज़ें भारतीय होनी चाहिए। पूरा बहिष्कार हम कर देंगे। आगे क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। अगले क्वेश्चन पे लिखा है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को, ये 5 नंबर प्रश्न है, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, या फिर 16 अक्टूबर 1905 को। पूछ रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर दीजिए। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो मैंने कहा था 3 तिथियां बताई थी आपको ना, मैंने 20 जुलाई बताई थी, फिर मैंने कहा था 7 अगस्त, तो तीसरा 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? ये प्रभावी हो गया था। ठीक बात है ना। एक सेकेंड, अब घोषणा की बात देखिए, इसमें उत्तर क्या मान रहा है, मैं व्याख्या पर आता हूं।
इसमें ए वाला ऑप्शन बात रहा। क्यों? क्योंकि 20 जुलाई को जो तिथि पड़े हैं तो उसी के आसपास मान लिए हैं सर, 19 जुलाई को मान लिए हैं कि 19 जुलाई को क्या हो रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा की जा रही है। ठीक है ना, चलिए इसमें ए दे रहे हैं, 19 जुलाई दे दिया गया है इसकी तिथि। अच्छा, जैसे कह रहे हैं बंगाल विभाजन 1905 को 20 जुलाई को हुआ था, लेकिन कई कुछ लेखक मान लेते हैं 19 जुलाई 1905 को, तो आप ध्यान की रहिएगा, उत्तर यही माना गया है इसमें। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? पूछ रहा है हार्डिंग थे, कर्जन थे, लिट्टन थे या फिर मिंटो थे। बहुत बड़ी व्याख्या नहीं आपकी आप पढ़ूंगा, केवल क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक बात है ना, तो आपको उत्तर देना है इसका कौन थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे लोग इसका उत्तर दे ले जा रहे होंगे। सर इसका उत्तर हो जाएगा बी, करजनवा था उस समय ना। करजनवा जो था ये 1899 से लेकर, मैंने कहा 1899 से 1905 तक, मैंने कहा था 1899 में जो आ रहा उनका मित्र मेला की रचना कर रहे हैं, मित्र मेला संस्था बना रहे हैं कौन? बीडी सावरकर जी। जबकि 1905 में संस्था बना, 1904 में संस्था बना रहे हैं कौन? 1904 में उन्होंने संस्था बनाई थी दूसरी, जिसका नाम था अभिनव भारत, और 1905 में बंगाल विभाजन। मैंने कहा था सारे टॉपिक को मैंने कहा सारे कंटेंट को पिछले वाले कंटेंट से जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें याद भी होंगी और आपका मन भी लगेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। साथियों को अपने आप नहीं बुलाया है तो साथियों को बुला लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज वाले मैंने आपने देखा, आज वाले आपके जो कमेंट आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, दिल खुश करने वाले कमेंट होते हैं और सब उत्पात मचा हुआ है एकदम से, समझ रहे हैं ना। बस आप लोग ऐसे प्रेम मिलता रहे, उत्पात मचा दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा हुआ ये क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? पूछ रहा है गवर्नर जनरल बंगाल का विभाजन करने वाला कौन था? कर्जन थे, कैनिन थे, मिंटो थे या मेयो थे? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप सारे लोग जानते हैं सर, यही व्यक्ति का नाम कौन था? करजनवा। यहाँ लिख दिया करजनवा, यही करजनवा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहा है कौन था? एंड्रूज फ्रेजर थे, रिजले थे या बोड्रिक थे या अरुणडेल? मैंने कहा ये क्वेश्चन कुछ देर पहले मैंने जब व्याख्या पढ़ी थी तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ों को ध्यान से करते रहिएगा, जिससे आप कुछ देर बाद उत्तर इसका दे पाएँ। ठीक बात है ना, तो आशा है आप लोगों ने पढ़ा भी था। उत्तर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तर दीजिएगा कि इसका क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का, कि बंगाल विभाजन के समय पूछ रहा है, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आप जो लोग दे रहे हैं सर, ए वाला ऑप्शन एकदम राइट। सर एंड्रूज फ्रेजर नाम का जो व्यक्ति था, यही भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, और ये क्या थे? ये उस समय सक्रिय थे 1903 से 1908 तक। कहाँ पर? बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब देखिए बंगाल का आप लोग गवर्नर जनरल तो उस समय आप लोग जानते हैं, ठीक बात है ना, कौन था उस समय भारत का। लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन जाने रहना चाहिए कि उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो वो थे सर एंड्रूज फ्रेजर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिया है, ये निम्नलिखित में से, देखिए 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित, आगे 10 क्वेश्चन और हैं ऐसे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? उत्तर दीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर आशुतोष मुखर्जी? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूछ रहा है कि किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए सारे लोग इसका उत्तर जो लोग दे रहे हैं या जिसके मन में है, ए वाला ऑप्शन एकदम राइट दे रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का नाम आ रहा है किसके संबंध में? तो बंगाल के विभाजन के विरोध में जो प्रारंभिक आंदोलन हो रहा है उसमें इनका नाम आ रहा है, बाकी ये लोग बाद के व्यक्ति हैं। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्रपाल या फिर चित्तरंजन दास? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर देखें कितना सही है। अभी तक कितने बहादुर ऐसे हैं भैया जिसका 10 में से 10 सही निकल गया? अगर जिसी का निकला तो बहुत बहादुर, 9 जिसका निकला वो भी बहादुर, 8 जिसका निकला वो भी बहादुर, 7 जिसका निकला वो भी बहादुर, मैंने कहा जिसका 1 को नहीं निकला वो भी बहादुर है। क्यों? क्योंकि आपका उत्तर सही होने से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी शिद्दत, कि आप कितनी शिद्दत से चीज़ को पढ़ रहे हैं, कितना 100% डेडिकेट होकर के आप सेशन को दे रहे हैं अपना समय। अगर आप 45 मिनट दे रहे हैं तो उस 45 मिनट पे आपकी कमांड रहे कि नहीं सर मैंने 45 मिनट अगर इस सेशन पे दिया तो मैंने 45 मिनट और इधर उधर चक्कर मकर कुछ किया ही नहीं है। ठीक बात है ना। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। आपको याद होगा यही शुरुआत के आंदोलन से जुड़े भी थे। अगले क्वेश्चन पे, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक कौन था और पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? मैंने कुछ देर पहले नाम दिखाया था आपको,
बताइए, W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, B.J. तिलक या R.N. घोष? ठीक बात है ना, R.N. टैगोर। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर फट से, मैंने कहा किसी प्रकार से टीपने की आवश्यकता आपको नहीं है। ईमानदारी से बड़ा और कुछ नहीं होता है, आप सब लोग जानते हैं। ईमानदारी से अगर आप यहाँ देंगे समय, तो आप देखिएगा आपके अंदर कुछ दिन बाद आपको बेईमानी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैं आपसे मौखिक पूछूंगा तो कहेंगे गुरुजी मौखिक पूछिए, मौखिक बताएंगे आपको तड़ातड़, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इसका उत्तर आप सबको याद होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही कहा था कि पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा बंगाल में, 12 नंबर प्रश्न, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, सतीश चंद्र मुखर्जी ने या फिर मोतीलाल घोष? उत्तर दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ देर पहले मैंने व्याख्या इसकी कराई थी आपको। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। याद होगा आपको, इन्होंने एक पत्रिका भी छापी थी। कौन? एक जो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक पत्रिका भी छापी थी, संजीवनी नाम की। तो उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर, इनका नाम हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र नाम के व्यक्ति हैं, जो कौन सी पत्रिका छाप रहे हैं, जिसका नाम है संजीवनी छाप रहे हैं। उसी में इन्होंने कहा, क्या क्या? इन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए। ठीक बात है ना, ये सब बातें इन्होंने ही कही थी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 1905 के बंगाल विभाजन का ही दृश्य है, जब स्वदेशी आंदोलन की बात देख रहे हैं, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही है। ठीक बात है ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्रांति हो रही किसकी? ये बंगाल विभाजन के समय में स्वदेशी आंदोलन की क्रांति चल रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? उत्तर दीजिएगा, 13 नंबर प्रश्न है। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1899, 1901, 1903 या 1905 में? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सारे लोग जानिएगा। यानी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने की नीति का वही हो गया अर्थ कि स्वदेशी आंदोलन, तो 1905 में। ठीक बात है ना। मैंने कहा सारे विद्यार्थी, जो लोग सीटेट की तैयारी करते होंगे, जो टेट की तैयारी कर रहे होंगे, जो पेट की तैयारी कर रहे होंगे, जो पुलिस की तैयारी, मैंने कहा पूरे दिन आप अपने सब्जेक्ट के लिए परेशान रहते हैं, अपनी परीक्षा के लिए परेशान रहते हैं। ठीक बात है ना। तो कुछ देर आपको चाहिए, क्या? कुछ देर आपको आराम चाहिए। वो आराम आपको लेना है, तो आप अपने सेशन में यहाँ पर आइए। यहाँ खूब शिद्दत से, एकदम शौक से केवल आप चीज़ों को देखते जाइए आराम की मुद्रा में। ठीक है ना। आप देखिएगा 45 मिनट के बाद आपको इतना अच्छा लाभ मिलेगा कि आप अगली सुबह तक आपसे कोई बंगाल विभाजन पे क्वेश्चन पूछेगा, आप टकाटक बताएंगे। समझ रहे हैं ना, चाहे जो पूछ लेगा। क्यों भाई, बताएंगे कि नहीं? अगर ऐसा है तो आप सारे लोग एक बार फायर वाला सिंबल सब लोग लगाइए, पुष्पा झुकेगा नहीं वाला, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भैया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ लिखा, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या बंगाल के विकास के लिए? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तर देना है, क्या हो जाएगा? मुझे लगता है सारे लोगों के दिमाग में आ जाएगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम की अभी बात ही नहीं आई। यहाँ क्या हुआ, बंगाल में राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से क्या हो रहा है, बंगाल के, यानी इसका सी वाला उत्तर जो लोग दे रहे हैं राइट दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन लिखा, बंगाल के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए, बायकॉट, स्वदेशी, असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा। उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका? क्या 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, या फिर पूछ रहा है 1 2 4 सही? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग बताइए कि इसके लिए क्या भाई, कौन कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने? चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारे लोग जानते हैं सर, बायकॉट की बात की, यानी आप कहेंगे विदेशी वस्तुओं का बायकॉट हो, स्वदेशी हो, और क्या हो, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जाए। समझ रहे हैं ना। यानी हम ना तो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने जाएंगे कहीं पर। याद होगा कुछ दिन पहले 1791 में ही मदरसा भी खुल रहा है, विद्यालय भी अंग्रेजों के स्टार्ट हो जा रहे हैं ना, तो कह रहे हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा अपनाएंगे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, हम पढ़ने नहीं जाएंगे विदेशी जगहों पे, विद्यालयों में। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या साइमन कमीशन की भारत यात्रा? तो पूछ रहा है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? सारे लोग इसका उत्तर जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, बंगाल विभाजन। यानी याद होगा आपको, गांधी जी की यहाँ चर्चा ही नहीं आ रही है, इसके पहले ही भारत में क्या हो जा रहा है, भारत में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया जा चुका था। कब? 1905 में।
बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या पूर्ण स्वराज आंदोलन? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे लगता है इतनी देर से जो लोग देख रहे होंगे उनको ये प्रश्न का उत्तर तो रट गया होगा। इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा ना मुझे टाइमर लगाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया भैया? इसका उत्तर आप सारे लोग दे रहे हैं सर, सी वाला उत्तर हो जाएगा एकदम राइट आंसर। किसके लिए? तो ये स्वदेशी आंदोलन एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, कुछ क्वेश्चन और है भाई। 18 नंबर प्रश्न है, 10 प्रश्न और बचे हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन या लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी का निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना और चापे के बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। पूछ रहा है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे लोग इसका उत्तर दे भी ले जाएंगे कि सर साफ साफ इसमें दिख रहा है ए वाला ऑप्शन, कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया इसी वजह से स्टार्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, बहुत बढ़िया। जो लोग बता रहे हैं भाई जिनका मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नाम केवल इस वजह से नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि नाम पढ़ने से आपकी आश्रिति हो जाती है नाम पढ़वाने पे, समझ रहे हैं ना। आज मैं खुद देखना चाहूंगा कितने नए विद्यार्थी ने कमेंट किया है और कितने विद्यार्थी लगातार बने हुए हैं सेशन में, ठीक बात है ना। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह उस समय, कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, कि इस असहयोग आंदोलन? तो आप सारे लोग इसका भी उत्तर ले जाएंगे। क्या होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? बी वाला ऑप्शन, बंगाल विभाजन के दौरान क्या हो रहा है? स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन लिखा है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब? 1906 में, 1911 में, अगला 1916 में या 1909 में? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद करिए भाई इसका क्या हो जाएगा। मैंने कहा बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप क्या हुआ, यानी विरोध किया गया, उसके फलस्वरूप दोबारा विभाजित कब किया गया? तो आप सारे लोग इसका उत्तर जान रहे हैं कौन सा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1911, जब जॉर्ज पंचम की अगुवाई हो रही, यानी जॉर्ज पंचम जब भारत आ रहे हैं तो 1911 में क्या हो रहा है? बंगाल विभाजन को रद्द किया जा रहा है। याद है, ये देखिए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को नई राजधानी घोषित किया गया। बंगाल की, यहाँ लिखा, बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया तथा उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया। अब सोच रहे हैं आप लोग कुछ अलग भी किया गया, तो आप याद करें पहली बार 1905 में, बाद में आप देख रहे हैं दोबारा 1911 में विभाजन हो रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे सारे विद्यार्थी लगातार बने रहेंगे। मैंने कहा वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, और दूसरा क्या है, आकर इतना पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं। अगर आप लोग यहाँ तक आ करके उसके बाद में आप लोग भग के जा रहे हैं मारे अधीरता के, तो आप जानिएगा थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। 1905 में कर्जन क्या कर रहे हैं? बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। कब तक बना रहा था ये? विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी थी तब तक, कि जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन करने तक, या 1947 में भारत विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल जो था वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया। बहुत आसान है, भले बड़ा सा लिखा है लेकिन मुझे एकदम दिखाई पड़ रहा है कि एकदम आसान सा प्रश्न है। तो सारे लोग इसका उत्तर दे रहे हैं कौन सा सर? कि सर इसका ए वाला हो जाएगा ना, नहीं इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन ना, चूंकि 1911 की बात कर रहा है, जॉर्ज पंचम आ रहे हैं, उसी समय ये घोषणा की गई थी ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ कह रहा है कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? सारे लोग उत्तर देंगे 11 में, 4 में, 6 में या फिर 7 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी उत्तर आप टकाटक तरीके से दे ले जाएंगे भैया, बहुत बहादुर। किस सर? 1911 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीयों के विरोध में कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 5 में, 11 में, 47 में, 71 में? ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है सारे लोग बता ले जाएंगे। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपका अंतिम से लगभग मुझे लगता है 6वां 7वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? श्री राजगोपालाचारी ने, श्रीनिवास शास्त्री ने, चिदम्बरम पिल्लई ने, या फिर चिंतामणि जी ने? उत्तर दीजिएगा। पूछ रहा है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर अंदाज की मुझे लगता है बता पाए होंगे। ये बता रहे हैं चिदम्बरम पिल्लई नाम का व्यक्ति, यानी यही व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ कर रहे हैं? तो ये मद्रास में कर रहे हैं, ध्यान किए रहिएगा। ये क्वेश्चन आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया था, यूपी लोअर में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? बाल गंगाधर तिलक ने,
लाला लाजपत राय ने, अजीत सिंह ने, या सैयद हैदर रजा ने? किसने दिल्ली में नेतृत्व किया था? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया, इसका मतलब बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका उत्तर सारे लोग दे रहे हैं सर डी वाला उत्तर जो दे रहे हैं या सोच रहे हैं एकदम राइट उत्तर। क्यों? क्योंकि लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, ये दोनों लोग पंजाब के लिए थे और यूपी वाले क्षेत्र के लिए, और बंगाल का बाल गंगाधर तिलक जी महाराष्ट्र का ले रहे थे, ठीक ना। तो सैयद हैदर रजा दिल्ली का। अगला, 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावी रहा, तो अप्रभावित रहा कौन चीज? महिलाएं, कृषक, बुद्धिजीवी या फिर मुसलमान? तो आप सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 1 2 2 और 3, 1 2 3 और 1 और 2, कौन सा पूछ रहा है? अप्रभावित रहा है, तो बताना है कौन कौन लोग। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 उत्तर दीजिएगा। तो आप सारे लोग इसका जानते हैं उत्तर कौन सा हो जाएगा? कौन कौन लोग इसमें नहीं शामिल हुए? याद है आपको कौन कौन लोग? मुसलमान नहीं, ये आपके कृषक नहीं शामिल हुए थे और मुसलमान नहीं शामिल हुए थे, बाकी लोग इसमें शामिल थे। किसमें? 1905 के स्वदेशी आंदोलन में। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन में यहाँ देखिए, यहाँ कारण था मुसलमानों के ना शामिल होने का, सारे लोग जानते रहिएगा, क्योंकि उसमें कारण रूप से यानी यहाँ पर स्वदेशी की बात की जा रही थी, तो एक तरीके से बात कुछ और नारे दिए जा रहे थे जो कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था, इसी वजह से मुसलमान इसमें शामिल नहीं हुए थे। यहाँ देखिए, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना किस आंदोलन के समय? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या फिर रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन? उत्तर दीजिएगा कि कब वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा। सर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय ही वंदे मातरम क्या बना था? ये शीर्षक गीत बना था राष्ट्रीय आंदोलन का, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, 1 सेकेंड, बहुत लास्ट का क्वेश्चन है, 28 नंबर, इसके बाद 3 प्रश्न और हैं, लगातार बने रहिएगा। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया, 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार करना। पूछ रहा है कि बताइए स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के जो चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा मतलब उस समय की बात नहीं है? 28 नंबर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको बुद्धि विवेक से अपने करना है, ठीक बात, क्योंकि इससे पहले आप इसका रिवीजन नहीं किए ना, आप समझ ही पा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक बात है ना। यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है क्या? इसका ए वाला ऑप्शन सही मान रहा है, कह रहा है बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त किया था, ना कि किसने किया था? लियाकत हुसैन ने नहीं किया था। क्या कह रहा है? किन्होंने किया था? ये किया था अश्विनी कुमार ने। ये सारी घटनाएं हैं उसी समय की, लेकिन यहाँ केवल नेतृत्व की बात रही है, तो यहाँ नेतृत्व लियाकत हुसैन ने ना करके अश्विनी कुमार। अंतिम का तीसरा प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है ये, कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी, कौन सा सही नहीं पूछ रहा। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, और अगला है बंगाल तक ही सीमित रहा। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे लोग जानिएगा, जो सही नहीं है वो कारण ये है, वो सही नहीं, वो केवल ये है बंगाल तक ही सीमित रहा। क्यों? ऐसा नहीं, आपने कुछ ही देर पहले पढ़ा कि तिलक जी क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, यूपी और पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जी, और दिल्ली में कहा सैयद हैदर रजा का नाम सुना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं था केवल बंगाल में, बाहर भी ये फैला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कह रहा है इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने की योगदान किया। सही बात है भैया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, भाई ये भी हुई होगी। अगला लिखा हुआ है कहाँ पे? 1 सेकेंड, ये चित्र दिए हैं उसी समय के। अगला लिखा हुआ है उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो? उत्तर दीजिएगा कौन सा सही है। तो मुझे लगता है कौन सा हो जाएगा? सी वाला, दोनों सही इसके विषय। अब लास्ट का प्रश्न है, लास्ट का प्रश्न मैंने कहा ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं शामिल थे वो सारे लोगों को बुला लीजिए कि ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन जुड़े थे किससे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये यूपी PCS के प्री के एग्जाम में पूछा गया था। इसका उत्तर देखें किसका किसका सही है।
बहुत बढ़िया भाई, जो लोग इसका दे रहे हैं सर स्वदेशी आंदोलन, एकदम राइट उत्तर दे रहे हैं, H.W. नेविंसन का नाम। और जो जुड़े थे किससे, जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। बाद में आप जुड़ेंगे H.W. नेविंसन, अभी देखेंगे द न्यू स्पिरिट इन इंडिया भी पुस्तक भी लिखेंगे ये। अगले पे आते हैं। अगला पूछ रहा, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? अवीन्द्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने, या अमृता शेरगिल? मैंने जब आपको व्याख्या पढ़ाई थी तो उस समय मैंने कहा था भैया याद ध्यान करे रहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर किसके विषय में। तो उत्तर इसका क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। साथियों चलिए, इसका उत्तर, ये अंतिम प्रश्न था आज के सेशन का, और इसका उत्तर अवीन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम हो रहा है। और ये वाला प्रश्न आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था, और यहाँ तक बातें थी आज के सेशन से। ये कुछ चित्र, और ये चित्र किसका है? ये भी आपका स्वदेशी आंदोलन का है। यहाँ कुछ चित्र, और ये भी स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन की घटना देख रहे हैं। बंगाल विभाजन के समय कैसे स्वदेशी तरीके से भीड़ लगी हुई, कितनी महिलाएं शामिल हो रही हैं इसमें। यहाँ और देखिएगा, ये हीरो हैं स्वदेशी आंदोलन के, कौन? लाल बाल पाल, यानी इधर कौन है? लाला लाजपत राय जी। यहाँ है लाल बहादुर, उनका नाम है आपकी बाल गंगाधर तिलक जी, और बगल इनके बैठे हुए हैं, इनका नाम है बिपिन चंद्र पाल जी। यही लोग स्वदेशी आंदोलन, और इनका नाम आप याद होगा, गरम दल से सबसे चर्चित व्यक्ति रहे लाल बाल पाल जी। साथियों आज का सेशन, ये सावरकर जी का नाम चित्र आपको दिख रहा होगा। साथियों मैं फिर आपसे कहूंगा, आज का सेशन, आज के सेशन में आपने देखा होगा कुछ प्रश्न थे किससे, मैंने कहा टॉपिक वाइज ये सेशन है ना, तो टॉपिक वाइज सेशन में रहता है कि एक टॉपिक का उतना ही प्रश्न आपके सामने है। काफी प्रश्न आपके काम के बहुत सारे लगे होंगे, लेकिन बाकी सेशन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहली बार आपको दिखाए होंगे। साथियों मैं फिर चाहूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने पिछले सारे सेशन नहीं देखे हैं तो पिछले सारे सेशन भी देखिएगा। क्यों? क्योंकि हर सेशन में क्वेश्चन जो मैं पूछता हूं पिछले सेशन पे आधारित रहता है, ठीक बात ना। और हाँ, वीडियो को आप लोग, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपने, मैंने कहा 2-4 उत्तर भी आप सही दिए हैं, तो आप उसका उत्तर लिखिएगा जरूर कि सर मेरा इतना सही, क्योंकि मैं चाहूंगा, और मैं व्यक्तिगत आप लोगों से मैं चिन्हित करके ऐसे कह रहा हूं कि सारे लोगों का उत्तर मैं देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए, सेशन के लिए प्रेम मिले, खूब साथियों तक शेयर करिएगा। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों इसके आगे के सेशन में मैं आपको मिलूंगा कल कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों के विषय में, वहां से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप तैयार रहिएगा कॉपी और कलम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।